जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी छात्रों का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब पे स्वागत है। और आज हम लोग प्रश्नावली 7.7 के आगे के जितने क्वेश्चन बचे हैं सारे हम लोग कर लेंगे। क्वेश्चन 5 से आगे के जितने क्वेश्चन हैं वो हम लोग इस वीडियो में कवर कर लेंगे। और आपको हमने बताया था कि क्या क्या इस प्रश्नावली में इम्पोर्टेंट है, क्या क्या चीज़ें आपको याद रखनी है। तो पहला हमने बताया था आपका क्या पहला पॉइंट था, आपको सूत्र याद रखने हैं। कितने सूत्र याद रखने हैं? तो 3 सूत्र याद रखने हैं। दूसरा क्या याद रखना है? तो पूर्ववर्ग विधि आना चाहिए। क्या आना चाहिए? पूर्ववर्ग विधि आना चाहिए। अगर किसी बच्चे को पूर्ववर्ग विधि नहीं आ रही है तो हम चीज़ें यहाँ पे आपको बताएंगे, और नहीं तो आप बेसिक से एकदम सीखना चाहते हैं तो प्रश्नावली 7.5 में जाके आप वहाँ पे हमने बताया है पूर्ववर्ग विधि, ठीक है। या 7.4 में भी, जहाँ पे भी आपको ऐसे पद क्वेश्चन दिख जाए, तीन पद दिख जाए, एक्स स्क्वायर या द्विघात समीकरण दिख जाए आपको जिस प्रश्नावली में, वहाँ पे हमने आपको पूर्ववर्ग विधि से करना सिखाया है, ठीक है। तो वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। तो चलते हैं हम लोग इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, हल लिख लेंगे, ठीक, और आई के बराबर इसे मान लेंगे। 1 माइनस में 4x माइनस में एक्स स्क्वायर, ठीक है, और dx। लेकिन जितने हमने सूत्र बताया है तीनों के तीनों सूत्र में क्या होने चाहिए, आपको a और x आना चाहिए, या x या a आना चाहिए, यानी 2 पद होना चाहिए। लेकिन यहाँ 3 पद हैं तो 2 पद बनाते हैं। तो 2 पद कब बनेगा? जब हम पूर्ववर्ग विधि अपनाएंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे क्या, पूर्ववर्ग विधि से, पूर्ववर्ग विधि से, पूर्ववर्ग विधि से। तो जब पूर्ववर्ग विधि लगाएंगे तो क्या करना है आपको, हमने बताया है यक्स का गुणांक 1 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। 1 है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या बोला? प्लस होना चाहिए। तो कोई प्लस नहीं है, माइनस है, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम इसे प्लस बना लेंगे, ठीक है। कैसे बनाएंगे वो आगे बताएंगे। दूसरी बात क्या बोले थे कि पहली बात आपको बताया, पहला स्टेप क्या बोले हैं कि एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। दूसरा स्टेप क्या होना चाहिए कि जो एक्स का गुणांक होना, उस एक्स का गुणांक 4 है ना, तो 4 का क्या कर दो, आधा कर दो। आधा करोगे तो 2 आएगा, तो 2 का वर्ग करके जोड़ो और घटाओ, ठीक है। तो यहाँ आप लिखे 1 माइनस में, अब क्या कर लेते हैं, इस 4 माइनस 4x के आगे हम क्या करते हैं, जब यहाँ माइनस का एक्स स्क्वायर हो तो आप -2 स्क्वायर, या बोल सकते हो क्या बोल सकते हो, 2 का वर्ग करके आप एक बार घटा दो और एक बार जोड़ दो। तो जब यहाँ माइनस होना तो इसके पास क्या करोगे, इसके पास में आप -2 का पावर 2 रखोगे, माइनस में, या बोल सकते हो 2 का पावर 2 रखना है। तो यहाँ हम रख रहे हैं क्या, प्लस में 2 का पावर 2 और एक बार घटा दे रहे हैं 2 का पावर 2। यही कहना चाह रहे हैं हम कि एक बार 2 का पावर 2 जोड़ दो और एक बार 2 का पावर 2 घटा दो। कोई चीज़ इस पूरे क्वेश्चन पे असर कोई पड़ेगा नहीं, न्यूट्रल हो जाएंगे क्योंकि चीज़ें कट जाएंगी, लेकिन इसका प्रभाव ये पड़ेगा कि ये इसको 2 भागों में डिवाइड कर देगा, यानी 2 पद में डिवाइड कर देगा। कैसे? बच गया क्या, -4x और माइनस में एक्स स्क्वायर, और इसको क्या कर लेना है, dx। एक बात ध्यान देंगे, हमने बोला है जब माइनस का होना तो आप माइनस वाला पद इसके पास दिया करो, जब प्लस होना तो इस +2 को यहाँ पर रखो, -2 को इसके इधर रखो, ठीक है ना। चलिए अब आपको क्या कर लेना है, यहाँ से हम माइनस को कॉमन कर लेते हैं और इसे हल कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। माइनस अंदर से कॉमन कर लीजिए तो यहाँ से माइनस हट जाएगा, तो यहाँ 2 का वर्ग, माइनस है तो प्लस हो जाएगा 4x, और माइनस क्या है तो प्लस है, तो माइनस है तो प्लस हो गया, और ये क्या हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, ठीक है, और dx। क्लियर इतनी बातें? अब क्या कर लेना है, अब आपको क्या करना है, इनको और थोड़ा हल कर लेना है। इसको आप जोड़ दो, कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा ना। क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसको हल कर लेंगे तो इतने के बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, इतने के जब हम लोग लिख सकते हैं क्या, ये आपका a है, या इसे a मानो, ये क्या है आपका b है, तो इस अनुसार क्या लिख सकते हैं हम लोग, x और प्लस में x प्लस में 2 का होल स्क्वायर, क्या लिख सकते हैं, x प्लस 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और ब्रैकेट बंद कर लेते हैं। देखिए हम एक एक स्टेप को आपको बताते चल रहे हैं, एक स्टेप भी हम
आगे नहीं बढ़ रहे हैं बिना समझाए। इस 5 को भी क्या करना होगा, वर्ग के रूप में करना है ना, तो इस 5 को क्या कर लो, √5 कर लो और इसका वर्ग कर लो, माइनस में x + 2 का वर्ग। क्लियर इतनी बातें। अब क्या कर लो, dx कर दिए, कितने पद मिल गए, 2 पद मिल गए। कितने पद मिले, 2 पद मिले। अब क्या कर लेते हैं हम लोग, सूत्र लिखते हैं। क्या लिखते हैं, सूत्र लिखते हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे आपको सूत्र लिख के दिखाते हैं, ठीक है। देखिए सूत्र लिखते हैं, देखिए कौन सा सूत्र लगेगा बताइए। तो सूत्र क्या है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे a है, ये अचर पद है पहले, और बाद में क्या है, चर पद। तो पहले अचर पद यानी कि क्या होना चाहिए, और 1 मिनट, क्या चीज़ छूट गई है, रूट छूट गया है ना, तो रूट लगा देना है। क्या लगाना है, रूट लगा दो यहाँ पे आप। तो यहाँ पे हमने रूट अप्लाई कर दिया, उससे कोई ज़्यादा आपको प्रभाव नहीं देखने को मिलेगा। रूट था तो रूट हमने लगा दिया। अब क्या करना है, ये √5 का होल स्क्वायर हो गया, ये x + 2 का होल स्क्वायर हो गया। रूट हमने लगा दिया, रूट था तो। सूत्र क्या होता है, रूट में a² माइनस में x² dx इजिकल टू, सूत्र होता है x/2 और रूट में a² माइनस x² और प्लस में होता है क्या, a²/2 और साइन इनवर्स x/a + c, ये सूत्र होता है। इस सूत्र के अनुरूप हम रखेंगे इन सारी चीज़ों को। तो आपको हम बता दें, एक जगह पे क्या रखना है, एक जगह पे आपको क्या लिखना है, √5, और x की जगह पे क्या लिखना है, तो x + 2 रखना है। क्लियर चीज़ें, तो रखिए यहाँ पे x/2 यानी x की जगह रखना है क्या, x + 2, ठीक है, बटा में 2। और रूट के अंदर क्या बोले हैं कि रूट जब भी दिख जाए तो आपको क्या करना है, सूत्र बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, सूत्र बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं हम। क्या लिखना है, क्वेश्चन ही लिख देना है, क्योंकि इसी क्वेश्चन को हम तो बांट के ये लाए हैं ना, तो फिर इसको यहाँ पर रखोगे, फिर हल करोगे तो ये चीज़ें मिलेगी। इसलिए आप क्वेश्चन का ही वहाँ पे लिख दिया करो डायरेक्ट। क्या लिखेंगे, 1 - 4x और माइनस में x² प्लस a² कितना है, a² है ना, तो हम a लेंगे, a कितना है, √5 है, √5 का क्या करेंगे, वर्ग करेंगे, √5 का वर्ग बटे में 2, साइन इनवर्स x के जगह पे कितना लिख दो, x + 2 लिख दो, और a है ना, तो a के जगह पे कितना है, तो a के जगह पे आप बोलोगे कि √5 है, तो √5 हमने लिख दिया। क्लियर इतनी बातें, ठीक है। अब हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। क्या सिंप्लीफाई करना है, x + 2 बटे में 2, और रूट में क्या है, तो 1 - 4x माइनस में x² और प्लस √5 का वर्ग करोगे तो 5 मिलेगा, यानी 5/2, और साइन इनवर्स x + 2 और बटा में क्या है, तो √5 और प्लस में c। और बहुत बच्चे बोल रहे हैं सर यहाँ पे तो x चेंज है, x + 2 होना चाहिए, x + 2 है, होना चाहिए, x चेंज है, तो इसका आप अवकलन करो नीचे। तो अवकलन हम इसलिए नहीं कर रहे हैं मेरे दोस्त कि जब आप इसके नीचे x + 2 को यहाँ इसके नीचे अगर समाकलन करोगे, या यहीं पे दिखाएं कि d/dx किसका, x + क्या है, तो 2 है, तो x का अवकलन 1 होगा और 2 का अवकलन 0 हो जाएगा। तो 1 है ना, तो 1 से ऊपर भाग देंगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा ना, इसलिए हम इसका अवकलन नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और इससे पहले वाले क्वेश्चन जो थे ना, तो उसमें भी इसीलिए हमने नहीं किया था। अगर बहुत बच्चों को डाउट हो यहाँ पे तो x + 2 है, चेंज है, तो करना चाहिए, तो करेंगे हम, लेकिन हमने क्यों नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे इसका गुणांक 1 है और क्या है, प्लस है। अगर यहाँ पे गुणांक 1 होता है लेकिन माइनस होता ना, तो हम दोबारा इसका करते हैं, क्योंकि हमको रिजल्ट माइनस मिल जाता है, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर, अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, और क्वेश्चन नंबर 5 हो गया ना, तो 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्या दिया है, रूट में x² + 4x - 5 दिया है। तो सबसे पहले क्या करना है, इसके 2 पद बनाना है, और किस विधि से, तो पूर्णवर्ग विधि से। तो फटाफट करते हैं हम लोग हल इसको, क्योंकि अब आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी। -5 और dx। अब क्या कर लेना है, आपको यहाँ पर अपनाना है क्या, पूर्णवर्ग विधि से।
पूर्ण वर्ग विधि से। तो पूर्ण वर्ग विधि आपको क्या करना है, सबसे पहले बोल रहे थे कि एक्स स्क्वायर का गुणांक देखो 1 है तो ठीक है। फिर बोले थे कि एक्स का गुणांक देखो कितना है, तो 4 है। तो 4 का क्या कर दो, आधा कर दो। आधा करोगे तो 2 आएगा, तो 2 का वर्ग करो, जोड़ो और फिर घटाओ। क्या बोला मैंने, फिर से आपको चीज़ बता रहे हैं कि सबसे पहले एक्स स्क्वायर का गुणांक देखो 1 है ना, तो ठीक है। अगर एक नहीं होता तो हम 1 बनाते हैं। फिर दूसरा क्या बोला हमने कि यक्स का गुणांक, सिर्फ यक्स का, एक्स स्क्वायर का नहीं, यक्स का गुणांक जो भी दिया हो उसका 2 का भाग लगाओ उसमें। तो 2 का भाग लगा देंगे तो मिल जाएगा 2। तो 2 का वर्ग करो, एक बार जोड़ दो और एक बार घटा दो इसी के अंदर। तो कैसे करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x इतना लिख देना है। देखना है एक्स स्क्वायर जो प्लस का है ना, तो +2 प्लस करके और 2 का वर्ग करके जोड़ दो और फिर बाद में -2 करके उसका वर्ग करके घटा दो, और माइनस में क्या है तो 5 है। क्लियर इतनी बातें, dx। और अब हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। क्या कि इसको हमने क्या मानेंगे, x प्लस 2 का होल स्क्वायर, इसके जगह पे लिख सकते हैं ना। आप कहोगे जी सर x प्लस 2 का होल स्क्वायर, क्योंकि जब आप इसको खोलोगे ना तो ये ऐसा ही मिलेगा। तो यहाँ से x ले लेते हैं और यहाँ से a ले लेते हैं। a का मतलब क्या है, 2 है, ठीक है ना। x प्लस y कहो या a प्लस b का होल स्क्वायर कहो, जो भी जिस रूप में आप याद कर रहे हो। तो बहुत बच्चों को a प्लस b याद होगा। तो ये क्या है, आपको यहाँ से आपको a मिलता है और यहाँ से आपको b मिलता है। तो a प्लस b कितना है, तो 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। शेष चीज़ें क्या है, यहाँ पे माइनस है, 2 का वर्ग करोगे तो 4 हो जाएगा ना, और यहाँ 5 ऑलरेडी है ना, माइनस में है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या कर लेंगे, dx। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलिए, आगे क्या कर लेना है, इसको तो ऐसे ही छोड़ देना है, x प्लस 2 का वर्ग। अच्छा, -5 है और माइनस में क्या है, 4 है, तो क्या हो जाएंगी चीज़ें, जुड़ जाएंगी। अब जुड़ेगा तो कितना होगा, 5 और 4 जुड़ जाएंगे तो 9 हो जाएगा। तो हम लिखेंगे माइनस में 9, और इस 9 को किस रूप में लिखना है, वर्ग के रूप में लिखना है। किसके रूप में लिखना है, वर्ग के रूप में लिखना है। तो क्या लिख सकते हैं, एक स्टेप और चलो, x प्लस 2 का वर्ग और माइनस में 3 का वर्ग, अब dx। क्लियर इतनी बातें, आप कहोगे जी सर। अब क्या करना है, देखिए ये आपका a बन जाएगा, ये बोल रहे हैं सॉरी, x बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, a बन जाएगा। ये आपका अब क्या बन गया, सूत्र के अनुसार ये x है और ये क्या है आपका a के जगह पे 3 रखना है, x के जगह पे x प्लस 2 रखना है। तो सूत्र क्या हो जाएगा, हम कहें तो सूत्र क्या होगा, सूत्र लिखते हैं। सूत्र होता है क्या, समाकलन रूट के अंदर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस है ना, तो माइनस लगाना है, यहाँ बीच में माइनस है तो माइनस का सूत्र लगेगा, माइनस में a स्क्वायर और dx बराबर। अब क्या करना है, देखिए अब यहाँ पे हम लोग लिखते हैं क्या, x बटा 2 और रूट में क्या, यही क्वेश्चन वाला ना, x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, बीच में ये माइनस a है ना, तो माइनस लगाओ, और a स्क्वायर बटा 2, a स्क्वायर बटा 2 और log मोड में x प्लस में, प्लस देते हैं, यहाँ पे क्या देते हैं, प्लस। फार्मूले आपको याद होंगे ना, x और प्लस में क्या होता है, x प्लस और प्लस के बाद क्या होता है, तो रूट होता है। रूट में क्या लिखना है, तो आपको ये फार्मूला एक्स स्क्वायर और माइनस में a स्क्वायर मोड बंद और प्लस में c होता है, ये फार्मूले होते हैं, ठीक है ना। क्या हमने फार्मूला लिखा, x बटा 2 एक्स स्क्वायर माइनस एक a स्क्वायर रूट के अंदर और माइनस a स्क्वायर बटा 2 log और मोड के अंदर x प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ये क्या होता है, सूत्र होता है। इस सूत्र के अनुसार हम इन चीज़ों को रखेंगे, तो रखते हैं। इससे पहले हम क्या कर लेते हैं, क्वेश्चन ये है, क्योंकि इस क्वेश्चन को हमको रूट के अंदर रखना है, इसलिए इसको यहीं पर रख दिए हैं, इसको मिटा नहीं रहे हैं, बाकी सब मिटा रहे हैं, इसको हम क्या कर रहे हैं, मिटा रहे हैं।
मिटा दीजिए। मिटाने के बाद इसे हम यहाँ पर लिखते हैं i के बराबर। यहाँ से आप लोगे क्या लोगे x की जगह कितना है तो x प्लस 2 बटे में वहाँ 2 है तो 2 और रूट के अंदर क्वेश्चन ही लिखना है ना, क्वेश्चन ही लिख दो x स्क्वायर प्लस 4x माइनस में 5। क्यों लिखना है? क्योंकि जब इसको x प्लस 2 का होल स्क्वायर यहाँ रखोगे फिर 3 रखोगे इसका वर्ग करोगे तो मिलेगा क्या? यही मिलेगा, क्योंकि इसी को तो हल करके ये बनाए हैं। ठीक है, इसलिए रख रहे हैं। माइनस ए स्क्वायर कितना है तो 3 है तो 3 का वर्ग कर दो बटा 2 लॉग मोड x के जगह पे x प्लस 2 रख दो। ठीक है, और प्लस रूट के अंदर हमने बोला है क्वेश्चन लिख दो। क्वेश्चन क्या है? x स्क्वायर और प्लस में 4x माइनस 5 मोड बंद और प्लस c कर सकते हो या आप प्लस c मत करो, एक बार इसे और सिंप्लीफाई कर लो। क्या हो जाएगा? x प्लस 2 और बटा में 2, इसको तो कुछ करना नहीं है। x स्क्वायर प्लस 4x माइनस में 5 माइनस में कितना हो जाएगा 9 और बटा 2 यानी 9 बटा 2 लॉग x प्लस 2 और प्लस में रूट के अंदर x स्क्वायर प्लस 4x माइनस में 5 मोड बंद प्लस c। ये क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, क्या हो गया? आपका आंसर हो गया। एक बार और चीज़ें समझ लेंगे। x प्लस 2 क्या है? x है और 3 क्या है तो आपका a है। तो जहाँ जहाँ a रहेगा वहाँ 3 रखना है, जहाँ जहाँ x रहेगा वहाँ पे x प्लस 2 रखा हमने। x था तो x प्लस 2 रखा, बटे में 2 पहले से था। यहाँ पे हमने बोला रूट के अंदर क्वेश्चन को लिखना है। माइनस ए स्क्वायर होता है तो ए स्क्वायर का मतलब a की जगह पे 3 है तो 3 का वर्ग कर देंगे, बटा में 2 है तो 2 लॉग x होता है तो x की जगह पे x प्लस 2 रखो प्लस रूट के अंदर क्वेश्चन ही लिख देना है। ठीक है, ठीक है। हमने इसको फिर ऐसे लिखा और 3 का वर्ग करके 9 लिखा और लॉग मोड के अंदर x प्लस 2 प्लस में रूट x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 और प्लस समाकलन c नियतांक हमने जोड़ दिया। तो इस तरह से आपके क्वेश्चन जो है क्या था 6 नंबर, ये भी हो गया है। अगर थोड़ा भी दिक्कत है आप सभी को तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ठीक है, चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या दिया है, रूट में 1 प्लस 3x माइनस में x स्क्वायर दिया है। तो इसको भी जैसे हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 किए हैं 6 किए हैं वैसे ही करना है, इसको भी पूर्ववर्ग विधि से। तो इसे क्या कर लेंगे, i के बराबर मान लेंगे। तो मान लेते हैं रूट के अंदर 1 प्लस 3x माइनस में x स्क्वायर और dx। क्लियर इतनी बातें? अब क्या कर लेना है, यहाँ पर लिखना है क्या, पूर्ववर्ग विधि से। ये आपको लिखना है पेपर में भी, पूर्ववर्ग विधि से। क्लियर इतनी बातें ना? तो हमने क्या बोला है, पहले x स्क्वायर का गुणांक 1 होना चाहिए है, तब x का गुणांक देखना है कितना है, 3 है तो उसका आधा करना चाहिए। 3 है तो उसका आधा करेंगे तो 3 बटा 2 ही होगा। तो 3 बटा 2 का वर्ग करो, एक बार जोड़ो एक बार घटा दो, तो समाकलन और कर दीजिए। रूट के अंदर 1 प्लस में आप क्या करो, यहाँ माइनस x स्क्वायर है तो माइनस 3 बटा 2 का वर्ग करके घटा दो, या माइनस 3 बटा 2 का वर्ग करके एक बार रखो और एक बार प्लस करके। माइनस है तो इसके पास क्या रखोगे, माइनस वाला, और उससे सबसे बाद में प्लस वाला। ठीक है, तो 3 बटा 2 का वर्ग कर दिया, जोड़ दिया और फिर क्या किया, 3 बटा 2 का वर्ग करके घटा दिया। अब लिखना है प्लस में 3x और माइनस में x स्क्वायर और क्या है तो dx। इतनी चीज़ें क्लियर हैं। तब क्या कर लेना है आपको, यहाँ से माइनस कामन कर लो। क्या कामन करोगे, 1 प्लस में 3 बटा 2 का वर्ग करोगे तो कितना हो जाएगा, 9 बटा में 4 और माइनस यहाँ से कॉमन ले लो तो 3 बटा 2 का वर्ग, यहाँ से माइनस कॉमन लेते हैं हम, माइनस हो जाएगा ना, 3x, यहाँ माइनस था तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, और पूरे का क्या हो जाएगा, पूरे का क्या हो जाएगा, dx।
क्लियर इतनी बातें। अब क्या कर लेना है, इसको हल कर लेते हैं। तो इसका जब गुणा करेंगे 4 एकम में 4 और फिर 9 जोड़ दो, कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 13, यानी 13 बटा में 4 कितना हो जाएगा, 13 बटा में 4। क्लियर इतनी बातें। हमने क्या किया, इसको जोड़ा है, 4 का 1 में गुणा कर दो 4 हो जाएगा, और 4 को 9 में जोड़ देंगे तो 13 बटा 4 माइनस, इसको क्या लिख सकते हैं, ये आपका ए हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। हमने क्या बोला, स्क्वायर वाले पद को ए मानते हैं, तो यक्स को ए माना और जो अचर पद था उसे बी माना, तो क्या ये सूत्र बन जाएगा यहाँ पे ए माइनस बी, क्योंकि यहाँ बीच में क्या है, यक्स का गुणांक अगर माइनस में है तो माइनस का बनेगा फार्मूला, अगर यक्स का गुणांक प्लस का है तो प्लस का बनेगा फार्मूला। यानी कि ए का जवाब कितना, ए प्लस बी का मतलब ए माइनस बी का मतलब क्या, ए यानी कि एक्स, माइनस में 3/2 का होल स्क्वायर, ये क्या हो, इतने को जगह पे इतना लिख सकते हैं, और dx है ना, ठीक है। अब क्या कर लेना है, थोड़ा सा और हम लोग इसको सिंपलीफाई करते हैं। क्या थोड़ा सा सिंपलीफाई करना है, देखिए हम इस 13/4 को क्या करना है, वर्ग के रूप में लिखना चाहते हैं, क्योंकि जब तक वर्ग नहीं होगा तब तक फार्मूला अप्लाई नहीं होगा। तो 13 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, तो आप बोलोगे सर लिख दो क्या, √13 लिख दो, √13/4 का तो 2 होता है, अब यहाँ पे वर्ग लगा दो स्क्वायर, माइनस यहाँ पे क्या है तो x, माइनस में 3/2 का होल स्क्वायर और dx। अब आपका क्या है, ये बन गया है ए स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर के रूप में। क्लियर इतना चीज़ें। तब हम क्या करते हैं, मिटाते हैं इस क्वेश्चन को, बस आपको रखे रहना है। क्वेश्चन को क्यों हम रख रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन की क्या है, आवश्यकता है, क्या है, आवश्यकता है। तो देखिए सबसे पहले क्या लिखना है, तो सूत्र लिखना है, सूत्र क्या लिखना है, a माइनस एक्स का लिखना है, तो रूट में a माइनस यानी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx का लिखना है। तो आपको पता है जब एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होता है, या जब एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता है तो लॉग लगता है, और जब ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है तब क्या लगता है, साइन लगता है। जब ए स्क्वायर माइनस साइन हो, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है तो साइन का फार्मूला लगता है। यहाँ होगा क्या, x/2 और रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और प्लस में क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे कर दो आप a²/2 और साइन इनवर्स x/a प्लस सी। ये तो फार्मूले हैं, इस फार्मूले के अकॉर्डिंग क्या करना है, हम रखना है वहाँ से मान, तो रखते हैं। यानी i बराबर क्या हम लोग लिखेंगे, तो x के जवाब कितना है, तो बोलोगे कि सर x माइनस 3/2 है, तो लिख देते हैं x माइनस 3/2, और बटे में कितना है, तो कहोगे 2, तो 2 लिख दिया हमने। अब यहाँ रूट आता है, रूट आ गया, हमने बोला रूट के अंदर जो चीज़ क्वेश्चन दिया उसी को लिखा करो, तो 1 + 3x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कितना है, तो बोलोगे कि √13 और बटा में √13/2 है ना, तो √13/2 का आप वर्ग करो और इस पूरे का भी बटा 2 है। क्लियर इतनी चीज़ें। आगे चलते हैं, साइन इनवर्स x के जगह पे आप लिखोगे क्या, x माइनस 3/2 और पूरे का बटा 2 नहीं, पूरे का बटा क्या है, a है, और ये क्या है यहाँ पे, तो √13/2 है, क्या है, √13/2 है। इतनी चीज़ें क्लियर हैं। एक बार और हम लोग मैच करा लेते हैं सूत्र के अकॉर्डिंग। इसको हम a मानेंगे और इसे हम लोग क्या मानेंगे, x मानेंगे। तो x के जगह पे आप लिखो x माइनस 3/2 और बटा 2 है तो 2, और रूट में लिखोगे क्या, 1 + 3x माइनस एक्स स्क्वायर, ये क्वेश्चन वाला, प्लस a के जगह पे आपको क्या लिखना है, तो a के जगह पे आप लिख दो क्या, √13/2 लिख दो। क्लियर है, √13/2
2 का स्क्वायर बटा 2। साइन इनवर्स x के जगह पे x माइनस 3/2 और बटे में कितना लिखना है a क्या है तो √13/2। इसे थोड़ा और हम लोग हल कर लेते हैं। आप क्या करो ना, इसे मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, आप कहोगे 2x माइनस में 3 और बटा में 2 और ये बटा क्या हो जाएगा, ऊपर जाएगा ना। या आप क्या कर लो ना, जैसे यहाँ पे क्या है 2 है, इसके बटा कुछ नहीं तो 1 है, तो इसको जब लेके जाओगे तो क्या लिखोगे, इसको जैसे लेके जाओगे तो चीज़ें क्या हो जाएंगी, पलट जाएंगी ना, यानी 2/1 हो जाएगा। कहने का मतलब मेरा है कि अगर x बटा y है और इसके बटे में a बटा b है तो इसे क्या लिखते हैं हम, ऐसे लिखते हैं ना, x बटा y और गुणा करते हैं तो क्या होता है b बटा a होता है। ये चीज़ें ऊपर चली जाती हैं नीचे वाली, और जो नीचे वाली चीज़ें, जो एकदम नीचे वाली चीज़ें हैं वो ऊपर जाएगा और ये जो है वो ऊपर ही रहेगा। तो यानी 1 तो आपका ऊपर चला जाएगा, लेकिन 2 कहाँ आ जाएगा, इसके साथ गुणा में। क्लियर है ना। तो हम 2 का डायरेक्ट यहाँ पे गुणा कर रहे हैं तो क्या लिख दें 4। यही काम हम लोग करेंगे आगे। यहाँ 1 प्लस 3x माइनस में x स्क्वायर प्लस यहाँ √13 का करोगे तो क्या हो जाएगा, आप बोलोगे 13 का करेंगे √13 का तो 13 आएगा, और 2 का करेंगे तो 4 आएगा, और ये 2 फिर दे देंगे तो इसे कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। आगे लिख देते हैं, आगे देखते हैं साइन इनवर्स। यहाँ भी हल कर लें तो आप यहाँ भी हल कर लो। क्या लिख दें, 2x माइनस में 3, 2x माइनस में 3 और बटा में 2 और √13 है ना, क्या है ये, √13/2 है। तो जब √13/2 है तो इसे आप ऊपर लेकर जाओगे, कौन ऊपर जाएगा, तो आप बोलोगे कि √13 को आप ऊपर लेकर जाओ, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, √13 का तो फिर गुणा हो नहीं पाएगा, क्योंकि 2 से 2 जो चीज़ें हैं नीचे की तो वो क्या हो जाएगी, कट जाएगी, और बचेगा क्या, यहाँ नीचे है क्या है 2 है, इस 2 से ये 2 कट जाएगा और क्या बचेगा, √13 बचेगा। तो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं क्या, √13 और प्लस में c। हो सके आपका आंसर ऐसे सिंप्लीफाई करके ना दिया हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ 8 हो गया है जी, अच्छा हाँ ये 4 था ना, और 4 का 2 में गुणा किया 8 हो गया, ठीक है। तो आपका आंसर सही है। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या दिया है, रूट में x² + 3x दिया है। आप बोलोगे सर यहाँ पे 2 पद हैं, पहले से ऑलरेडी 2 पद हैं, तो आपको लगा देना चाहिए क्या, फार्मूला डायरेक्टली। लेकिन फार्मूला एक में जो तीनों फार्मूले हैं, एक अचर पद का है, एक अचर पद है, ऐसा ही है ना, एक a² है, x² है, या x² है, या प्लस में a² है, यही है ना। तो यानी एक अचर है तो दूसरा चर है, एक चर है तो दूसरा अचर है, ऐसे ही फार्मूले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अचर पहले बनाना पड़ेगा, क्योंकि दोनों पद चर का है, तो इसे हल करो, हल लिखो और i के बराबर पहले मान लो, और डरना नहीं है चीज़ों को देखकर, पहली बात। और हम पूर्ण वर्ग विधि से ही आपको हल करना सिखाएंगे इस क्वेश्चन को, पूर्ण वर्ग विधि से। हमने बोला था ना कि बस 2 चीज़ें आप याद कर लो, क्या, 3 सूत्र और पूर्ण वर्ग विधि, बाकी इस प्रश्नावली को हम सिखा देंगे। तो क्या कर लेंगे, x² लिख दो प्लस 3x। हमने बोला था x का गुणांक 1 होना चाहिए, है, तब x का गुणांक 3 है तो इसका आधा कर लो, आधा करेंगे तो 3/2 ही आएगा। 3/2 को क्या कर लोगे आप, एक बार जोड़ लो, प्लस है तो प्लस वाला यहाँ पे लिखो, और एक बार क्या कर लो, घटा लो वर्ग करके, ठीक है ना। चीज़ें क्लियर है अब कि नहीं है। देखिए हमने क्या किया, पहला स्टेप क्या होता है पूर्ण वर्ग विधि में, x² का गुणांक 1 होना चाहिए, है, जब है तो x का जो गुणांक हो उसको आधा कर दो, 3 था तो उसका आधा 3/2 हुआ, वर्ग करके जोड़ दो, वर्ग करके घटा दो, कर दिया। हमने बोला था जब x² का गुणांक प्लस में हो तो प्लस वाला लो, यानी इतने को आप हल करो। तो इतने के जगह पे हम लोग क्या लिखने वाले हैं, तो आप बोलोगे x लिखिए
और प्लस का है तो प्लस में 3/2 लिखे हैं का होल स्क्वायर, माइनस में अब 3/2 का ये पहले से स्क्वायर है ना, तो आप इसको ऐसे ही छोड़ दो। ये क्या हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, अचर पद हो जाएगा। क्लियर इतनी चीज़ें, dx। अब देखिए, अब आपको क्या कर लेना है, यहाँ पे एक चर हुआ दूसरा अचर हो गया, एक चर हुआ दूसरा अचर हो गया, सूत्र अब लगा देंगे। तो आपको क्या करना है, सूत्र अप्लाई करना है। तो हम यहाँ पे एक बार सूत्र आपको लिख के दिखाते हैं। सूत्र क्या होगा, रूट के अंदर x स्क्वायर माइनस में a स्क्वायर dx इक्वल टू क्या होता है, x बटा दो और रूट लगाओ, क्या लगाओ, रूट लगाओ x स्क्वायर माइनस में a स्क्वायर, और जब माइनस का a है ना तो माइनस लगाओ, माइनस में क्या हो जाएगा, a स्क्वायर बटा में a स्क्वायर बटा दो और लॉग मोड में x और प्लस रूट के अंदर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, मोड बंद और प्लस सी। ये क्या हो जाएगा, फार्मूला हो जाएगा। क्या फार्मूला है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर फार्मूला होता है x/2 रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटा 2 लॉग, और मोड में होता है x प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। जब हमको याद हो सकता है फार्मूले, तो आपको भी याद हो जाएगा, ठीक है ना। जब हमको याद हो जा रहा है तो आप लोग भी याद कर लोगे। क्यों, क्योंकि हमको पेपर देना नहीं है। तो जब हम याद कर ले रहे हैं तो आपको तो पेपर देना है, तो आपको तो याद हो ही जाएगा। कैसे याद होगा, प्रैक्टिस से। तो हल करते हैं हम लोग। तो ये ऊपर की चीज़ें हम बस इरेज कर रहे हैं और क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, क्योंकि क्वेश्चन का यूज होता है ना, और इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। क्योंकि हम क्या करेंगे, यहाँ से x लेंगे, ये x है और ये क्या है, आप बोलोगे a है, रखो यहाँ रखेंगे हम लोग, i के बराबर हल करेंगे तो x के जवाब कितना लिख दो, आप बोलोगे सर x प्लस 3/2 रख दो, कितना रख दो, 3/2 रख दो, और बटा में पूरे का बटा 2 और रूट रख दो। रूट में हमने बोला क्वेश्चन ही उतारा करो, झंझट नहीं पालना है, फिर बाद में हल नहीं करना है। माइनस ए स्क्वायर कितना है, तो आप बोलोगे कि ए स्क्वायर यानी 3/2 है, तो 3/2 का वर्ग और बटे में 2 लॉग मोड में x के जवाब कितना है, x प्लस 3 है बटा 2, ठीक है। और क्या होता है, x के बाद फार्मूला क्या है, x प्लस रूट में। तो जब रूट की बात आ जाए तो रूट में क्वेश्चन लिख दो, x स्क्वायर प्लस 3x, क्या है, प्लस में 3x। चीज़ें क्लियर इतनी, कहोगे जी सर। अब क्या कर लेना है, इसको हल करना है। यहाँ गुणा करो तो हो जाएगा 2x प्लस 3 और बटे में ये 2 है और इसके बटे 2 है। अभी बताया था ना, तो क्या होता है, गुणा होकर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ रूट वाला तो कोई सिंपलीफाई नहीं करना है, ठीक। माइनस 3/2 को करोगे तो 9 कितना हो जाएगा, 4 होगा, और इस 2 का जब 4 में गुणा कर देंगे तो 9/8 हो जाएगा। आया क्लियर समझ में। 3/2 करोगे तो 3 का वर्ग करोगे 9, 2 का करोगे तो 4, और फिर 4 का इस 2 से गुणा कर देंगे तो 8 हो जाएगा लॉग। यहाँ इसको हल कर लो, 2x प्लस 3 बटे में 2 और रूट के अंदर तो क्वेश्चन लिखना है x स्क्वायर प्लस 3x मोड बंद प्लस c। ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो गया। अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन 9 को हल कर दिया। क्या है 9 में, क्या दिया क्वेश्चन नंबर, कि रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटा 9 दिया है। तो यहाँ पे 2 पद हैं, एक अचर का है एक चर का है। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट सूत्र का यूज करेंगे, डायरेक्ट सूत्र का यूज कर सकते हैं। पूर्ण वर्ग विधि यहाँ पे नहीं लगेगी, क्योंकि यहाँ पहले से ही क्या है, 2 पद में है।
तो रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटा 9 और dx। इसे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, x बटा 3 का वर्ग लिख दें और इस 1 का भी वर्ग लिख दें और रूट लगा देते हैं। क्लियर है ना? dx। अब सूत्र लगाओ। सूत्र क्या लगाना है? तो सूत्र लगाना है क्या, a स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर है ना, तब आप लगाओगे क्या, बराबर में dx। बराबर में क्या लगाना है, x बटा 2 और रूट में क्या लगाना है, तो ये फार्मूला है, यानी ये जो क्वेश्चन दिया है और जो भी दिया हो आप लोग समझ ही रहे हो, प्लस भावनाओं को समझना है, ठीक है ना? किसको समझना है? भावनाओं को। चीज़ें हम क्या कहना चाहते हैं, कम्युनिकेशन आपका और हमारा इतना ज़बरदस्त होना चाहिए ना कि हम क्या कहना चाह रहे हैं वो आप पकड़ लो। तब क्या होती है, एक ऐसी बॉन्डिंग बनती है ना कि हर चीज़ों को टीचर को बताना सरल हो जाता है, ठीक है? तो x बटा 2 और रूट में a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे प्लस में होता है क्या, a स्क्वायर बटा 2 और लॉग क्या होगा, मोड में x प्लस में और रूट में यानी कि a स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर मोड बंद प्लस c। ये सूत्र है। अब हम लोग हल करते हैं इस सूत्र के अनुसार। तो हल करिए। यहाँ पे आपको पहले क्या है, a है, क्या x है मान लेना, ये क्या है, a है और क्या है, ये x है, ब्रैकेट के अंदर वाले। तो चलिए हल करते हैं। हल जब करेंगे तो x के जगह पे आपका क्या रखोगे, तो बोलोगे सर रखिए x बटा 3 और बटे में 2 रूट के अंदर। रूट के अंदर क्या रखना है, क्वेश्चन ही रखना है और कुछ नहीं रखना है। एक्स स्क्वायर बटा 9 प्लस a स्क्वायर की जगह आप क्या रख दो, 1 रख दो। 1 का वर्ग करोगे कोई 1 ही मिलेगा। लॉग मोड में x के जगह पे कितना रखोगे, तो x के जगह पे आप रख दो क्या, x बटा 3 प्लस में रूट के अंदर क्वेश्चन रखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटा में 3, सॉरी एक्स स्क्वायर बटा में 9। यहाँ पे भी देख लो, यहाँ पे रखा गया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मोड बंद। लेकिन अब चीज़ें थोड़ा बदल जाएगा। क्या, अभी तक जितने क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे वो क्या हो रहा था, तो x के प्लस में आ रहा था और यहाँ पे x के गुणा में है 1 बटा 3। यहाँ पे इसका गुणांक 1 नहीं है, 1 बटा 3 है, तो इस x होना चाहिए, लेकिन x बटा 3 है, तो इसका अलग से फिर क्या करना होगा आपको, नीचे इसका अवकलन करना होगा। d बटा में dx, इसका x बटा 3 का, जब x बटा 3 का आप अवकलन करोगे ना तो 1 बटा 3 मिलेगा। तो हम क्या कर लेते हैं, इसे ऊपर लिखते हैं। चीज़ें अगर दिख रही हैं तो ठीक है, नहीं तो हमने क्या किया, इसके नीचे x बटा 3 का अवकलन किया है, और x बटा 3 का जब आप अवकलन करोगे तो आपको पता है ना क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, 1 बटा 3 मिलेगा। तो इसको भी हल कर लेते हैं। 1 बटा 3 वहाँ से मिल गया, क्या मिला, 1 बटा 3 वहाँ से मिल गया ना। तो इस पूरे का बटा कितना निकला, हमको 3 मिला। पहले इसको हल कर लेते हैं। देखो कितना हो जाएगा, x और बटा में 6 हो जाएगा, और रूट में कितना है, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटा 9 और प्लस में 1 बटा 2 लॉग मोड में x बटा 3 प्लस रूट के अंदर क्या है, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटा 9, ठीक है ना। यहाँ से मिल जाएगा 1 बटा 3। इसके नीचे क्या मिला है हमको, इसके पूरे के नीचे, इस पूरे के नीचे हमको मिला है क्या, 1 बटा 3 मिला है। जब 1 बटा 3 मिला है तो ये पलट के जाके गुणा हो जाएगा ऊपर। जब गुणा होगा ना, तो गुणा होने का मतलब क्या हो गया, हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख दें क्या, 3 लिख देना, 3 यहाँ पे लिख देते हैं डायरेक्ट। इसे काट दोगे तो ये 3 दूनी 6 यानी 2 मिलेगा। अंदर तक गुणा होगा, इसका अंदर तक गुणा होगा 3 का, तो यहाँ मिलेगा क्या, x बटा में
2 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटा 9 प्लस में 3 का यहाँ गुणा करो, 3 बटा 2 लॉग मोड में x बटा 3 प्लस रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटा 9 मोड बंद और c समाकलन नियतांक। ये आपका क्या हो जाएगा, अब आंसर हो जाएगा। बहुत बच्चे ये सोच रहे होंगे सर 3 कहाँ से आया है ना, तो 3 हमने क्या किया है, यहाँ पे क्या था तो x बटा 3 आया था तो वो चेंज था तो उसका फिर से हम लोग अवकलन किए तब ये 3 आया है, और 3 बटे में था, बटे का बटा था तो इसलिए उसे ऊपर ले जाकर हमने गुणा कर दिया। तो गुणा करेंगे तो एक ये पद है यहाँ से यहाँ तक, दूसरा पद ये है, तो यहाँ पर हमने किया तो 3 इस 6 को काट दिया और यहाँ 3 का गुणा कर दिया तो 3 बटा 2 हो गया। ये आपका आंसर हो जाएगा। और हम लोग क्या कर दिए, ये प्रश्नावली को समाप्त कर लिया है और इसके बाद हम लोग प्रश्नावली 7.8 को देखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी छात्रों का।